नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त हो गया है सबसे खास बुलेटिन देश प्रदेश का। और छत्तीसगढ़ में आज की बड़ी खबर क्या है, ये आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा देश में आज की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं, देश में आज किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी, मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं अविनाश कर। और हर बड़ी खबर का देंगे हम पूरा अपडेट 3 एंकर्स के साथ। तो जानिए हमारे साथ देश प्रदेश के 30 अहम खबरों को। अब से कुछ ही देर में लगातार बने रहे आप हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर्स इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा निर्देश दिया गया, जहां कोर्ट ने हड़ताल तत्काल खत्म करने का आदेश दिया है। इधर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हड़ताल का तरीका कतई ठीक नहीं है। अगर किसी की जान निकल रही होगी तो कहिएगा, 2 दिन बाद दवाई देंगे। वहीं हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की शिकायतों पर 20 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है। इधर कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर पिछले 8 दिन से हड़ताल पर हैं। आईएमए ने आज इमरजेंसी छोड़कर बाकी सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया। आईएमए अपनी 5 मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है। एक तरफ कोर्ट सख्त है, लेकिन लगातार डॉक्टर्स भी अपनी मांगों पर मुखर है। हर एक प्रैक्टिशनर को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए। एक किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं तो हमको बोलता जाता है कि पीस में रहिए, आप डॉक्टर हैं। क्यों? सिर्फ डॉक्टर का ही काम रहता है कि पीस रहने का। हर कोई किसी को पीट पाट के चला जाता है, बट हमारे साथ क्या होता है? अन्याय होता है ना। यदि बंगाल सरकार ने अभी तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं आई, तो अभी तक हम लोगों ने केवल ओपीडी और आईपीडी बंद की थी और 48 घंटे के अंदर हम सारी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देते हैं। अभी तक जितने भी 3 हमारी साथियों की जान गई है, उनके सारे दोषियों को फांसी की सजा तुरंत से तुरंत दी जाए। और अब खबर भिलाई से है। यहाँ बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर बलौदाबाजार पुलिस विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची और देवेंद्र यादव को मामले की पूछताछ के लिए लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी वो पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची। वहीं इस दौरान विधायक के समर्थकों ने पुलिस के सामने हंगामा किया, जिसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज विधायक देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे और इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा भी उनके साथ मौजूद रहे। इधर मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने अब आदेश भी जारी कर दिया गया है। किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में धारा 28(3) का हवाला दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और इसी विषय पर थोड़ी देर बाद 3:30 बजे मुद्दा गर्म है। एक खास डिबेट जरूर देखें। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि जिन जगहों पर मदरसे में बच्चे जा रहे हैं वहाँ स्कूल क्यों नहीं खोले? वहाँ स्कूल खोल देते तो ये स्थिति बनती नहीं। इन सब के लिए जिम्मेदार है बीजेपी की सरकार। डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। इस निर्णय की सख्त आवश्यकता थी। मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, मजहबी तालीम दी जा रही है और मैं तो सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां मजहबी तालीम दी जा रही है, ऐसे मदरसों को ना तो शासकीय जमीन दी जाना चाहिए, ना शासन का किसी भी तरह के अनुदान की आवश्यकता है, ना अनुदान दिया जाना चाहिए। और इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी बैठक कर रही है, जिसमें पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री शामिल होने वाले हैं। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बात कर रही। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का लक्ष्य है नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले उसका जो सदस्यता अभियान है वो पूरा हो जाए। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी के अलावा विभिन्न राज्यों के संगठन प्रभारी महासचिव शामिल होने वाले।
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर आज बस्तर बंद है। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित सभी दुकानदारों ने बंद को समर्थन दिया। बाजार में दोपहर 2 बजे तक दुकानों को बंद रखा गया। समाज के सदस्य राजा राम तोड़ेम ने कहा कि बांग्लादेश में सनातनी लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार रोकने की मांग को लेकर आज बाजार बंद रखा गया। वहीं बस्तर संभाग में कई घुसपैठिए अवैध रूप से घुस रहे हैं। इन घुसपैठियों पर सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में तबादला नीति पर सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक तबादला नीति को लेकर 20 अगस्त को मोहन कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हो सकती है और इसी बैठक में नई तबादला नीति पेश की जा सकती है, जिसके बाद प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के बाद ही ट्रांसफर होगा। इधर ममता बनर्जी के राम और वाम वाले बयान पर अयोध्या के संत उखड़ गए हैं, नाराज हो गए हैं। दरअसल कोलकाता के एक अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद बुधवार की रात अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने अस्पताल में उपद्रव की घटना को वाम और राम का कारनामा बताया। इस बयान के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। अयोध्या के संतों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा कि दुष्कर्म की घटना में राम जी का नाम घसीटना सनातन का सीधे सीधे अपमान है। साथ ही संतों ने प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से पश्चिम बंगाल में फौरन राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। एक महिला के साथ पूरा देश के डॉक्टर हड़ताल पर, और वहां की एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद यह कह रही हो न्याय नहीं देना है, काम नहीं करना है, लेकिन राम और वाम की बात करके विषय को भटकाने का काम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी जो स्वयं महिला हैं, जिनको स्वयं महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील होना चाहिए, उनका विवादित बयान, असंवेदनहीनता, व्यभिचारिता और महिलाओं को लेकर निर्दयता जो दर्शा रही, वह दुर्भाग्यजनक है पूरे भारत के लिए। और बिलासपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब को नष्ट किया है। यहां की डिस्टिलरीज में 4,992 अवैध शराब की पेटियां भंडार करके रखी गई थी, जिस पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में जनपद अध्यक्ष के मकान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 6 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स बदमाश पोरसा जनपद अध्यक्ष के घर पर गोली चलाई। घटना में महिला अध्यक्ष और उनके देवर बाल बाल बचे हैं। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। एक तो वीकेंड और उस पर से त्योहार वाला आगमन, यानी त्योहारों का सामने होना। जाहिर है कि आप सब इस वीकेंड के ऊपर मॉल जाते हैं, बाजार में परिवार को लेकर पहुंचते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, और इन सब के बीच देश के अलग अलग बड़े शहरों में तमाम मॉल्स को लेकर एक थ्रेट मेल आया। मॉल में बम होने की धमकी मिली है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल, नोएडा के डीएलएफ मॉल में बम की खबर के बाद हड़कंप मच गया। मॉल्स को खाली करवाया गया। एंटी बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात की गई। बताया गया कि देश के अलग अलग मॉल्स में बम की धमकी ईमेल के द्वारा भेजी गई। हड़कंप की स्थिति है। बालोद में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर ग्वालियर के डबरा में रामलीला मैदान की मिट्टी धंस गई, जिसके चलते वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और देखते ही देखते एक कार जमीन के अंदर समा गई। इसे क्रेन की मदद से अब बाहर निकाला गया है। वहीं इस दौरान लोगों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। यहाँ लोग मिट्टी के अंदर बने गड्ढे में घुसने की कोशिश करते नजर आए। और आज शनिवार की सुबह लोगों की एक खबर के साथ शुरुआत हुई कि कानपुर के पास ट्रेन डीरेल हो गई। यहां साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच थे जो पटरी से उतर गए। अच्छी बात यह रही, गनीमत रही कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ, ना किसी को कोई चोट आई। बताया गया कि ये ट्रेन पटरी पर किसी चीज से टकराई और फिर डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई। इसकी जांच आईबी को सौंपी गई है। हादसे के बाद दिल्ली कानपुर रूट के ऊपर आवाजाही प्रभावित रही। 6 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से 2:30 पे इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था। हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है।
और इधर कवर्धा जिले में 2022 के बाद से एक भी मच्छरदानी का वितरण नहीं हुआ। इधर जिले के कई गांवों में मलेरिया के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शासन से लगभग 96,000 से ज्यादा मच्छरदानी की मांग की ताकि मलेरिया पर नियंत्रण पाया जा सके। दरअसल कवर्धा जिले का अधिकांश हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जहां विशेष पिछड़ी बैका जनजाति के लोग निवास करते हैं। हर साल मौसमी बीमारियों के साथ मलेरिया के मामले सामने आते हैं और इसके बावजूद भी जिले में 2022 के बाद से अब तक मच्छरदानी वितरण नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते साल में 400 से ज्यादा मलेरिया के केस सामने आ चुके हैं और जबकि इस साल अब तक 200 से ज्यादा मलेरिया के मरीज मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर जल्द ही मच्छरदानी का वितरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सभी परिवारों को हम लोग मच्छरदानी की योजना हम लोग तैयार किए हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में जो है मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होता है। मच्छरदानी के अलावा हम क्षेत्र में जो है जहाँ से भी केस जिस क्षेत्र में निकल रहे हैं वहाँ पर जो है हम लोग स्प्रे भी करवा रहे हैं, DDT की छिड़काव करवा रहे हैं और साथ ही साथ मच्छर को कैसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी जो है लोगों में जन जागरूकता भी ला रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छरदानी का वितरण नहीं किया गया है। ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का घोर लापरवाही है। मच्छरदानी अगर नहीं बांटा गया तो हम लोग को जिला प्रशासन को जगाने के लिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। रतलाम में निजी कोचिंग क्लास का प्रचार करने के मामले में एक महिला आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल महिला आरक्षक ने वर्दी में कोचिंग सेंटर के लिए प्रचार किया था, जिसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने महिला आरक्षक को निलंबित किया और विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के आदेश से एक बार फिर झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। नई चयन सूची बनने से 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर नौकरी से बाहर हो जाएंगे। मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती आखिरकार भाजपाई घपले घोटाले भ्रष्टाचार के शिकार हुई है। यानी उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिलती, प्रक्रियाएं जारी रहती। और इधर बलरामपुर जिले के राजपुर तहसील कार्यालय में स्टाम्प पेपर बेचने में गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहां पर कुछ लोग औने पौने दाम पर स्टाम्प बेच रहे हैं। स्टाम्प का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा है। तहसील कार्यालय में स्टाम्प बेचने के लिए कोई अधिकृत वेंडर भी नहीं है और इसीलिए कुछ लोग बिना अनुमति के स्टाम्प बेचकर गांवों की भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। नियम के अनुसार अधिकृत वेंडर ही स्टाम्प पेपर बेच सकते हैं। उनके पास स्टाम्प पेपर का रिकॉर्ड भी होता है। इस मामले में राजपुर तहसीलदार यशवंत कुमार ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजपुर जिले का एक बड़ा तहसील कार्यालय है। इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं। यहां जमीन की रजिस्ट्री भी की जाती है, लेकिन स्टाम्प खरीदी और बिक्री में यहां गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्टाम्प बेचने वाले वेंडर कोई नहीं है और सभी जो मुख्तार हैं यहाँ पे वो 4-4, 5-5 ऐसी मतलब सादे स्टाम्प ले बैठे हैं और मनमाने तरीके से बेच रहे हैं। तो हमको बोल रहे हैं कि हमारे पास आवश्यकता के हिसाब से ही है, आपके लिए नहीं है। इसके बारे में तभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है और अगर नियमानुसार नियम विरुद्ध अगर चीज़ें हो रही हैं तो मैं कड़ी कार्रवाई करके जांच के लिए प्रस्तावित कलेक्टर साहब को। उधर उदयपुर में हिंसा के बाद बवाल मच गया, जहां 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, जमकर हिंसा हुई। बताया गया दलित छात्र पर उसके सहपाठी चाकू से वार कर चुके थे, जिसके बाद हमलावर छात्रों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भीड़ ने पत्थर चला दिए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद धारा 144 लगानी पड़ी। पुलिस ने आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। जगदलपुर शहर के नजदीक आड़वाल में एक धर्म विशेष के लोगों की मौजूदगी पर सर्व हिंदू समाज ने आपत्ति उठाई। आड़वाल से करीब 180 ऐसे संदिग्ध किराएदारों के होने की शिकायत हिंदू संगठनों द्वारा पुलिस को दे दी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप था कि इनमें से अधिकांश लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं या फिर रोहिंग्या मुसलमान हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश के पास आधार कार्ड मौजूद था, जिस पर हिंदू समाज के संगठनों ने पुलिस से मांग की है कि आधार कार्ड की जाँच करवाई जाए।
लगातार जो बाहर से डेरा वाले मुसाफिर या किराएदार जो आते हैं उन पर लगातार उनकी जांच करते रही है। पुलिस किराएदारों की सूची को अभी अपडेट कर रही है। अटल आवास में जाकर के उनके आधार कार्ड उनसे मांग करके वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ के लोकल रहने वाले हैं या बाहर से आए हुए हैं। जो घुसपैठिए मुस्लिम हैं, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कि खोज के उनको जो भी किराए पे रखा है, किराए मकान मालिक को भी पहले हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उनको किराया ना दे, घर से बाहर निकालें। और हम बस्तर का वातावरण खराब नहीं होने देंगे। कल से एक सूत्रीय कार्यक्रम खोज के निकालेंगे, शासन के हवाले करेंगे। शासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, फिर विश्व हिंदू परिषद, हमारा बजरंग दल जो है अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को देखते हुए ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जय आरोग्य अस्पताल में एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस एडवाइजरी के बाद गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ ने JAH अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना और हॉस्टल के वार्डन्स के साथ एक रिव्यू बैठक की और इस बैठक में JAH परिसर और हॉस्टल्स के ब्लाइंड स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज कैंपस में भी पर्याप्त सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं अस्पताल में ड्यूटी करने वाले जो जाते हैं महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स को रात में गाड़ी से छोड़ने का फैसला भी अब लिया गया है। हमने मीटिंग करके समस्त वार्डन्स, छात्रावास के वार्डन जो हैं उनकी और चिकित्सालय के विभागाध्यक्षों से मांग अनुरूप हमने तत्काल निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ सीसीटीवी की आवश्यकता है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। एसपी साहब से बात हो गई थी। सुरक्षाकर्मी बढ़ाने के लिए भी हम पहले आवेदन दे चुके हैं और जो पुराना कैंपस है उसमें कुछ जगह पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। नए वाले परिसर में तो सब जगह कैमरे लगे हैं, तो उन सभी जगहों को चिन्हित करके सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ सब जगह छात्रावास में और चिकित्सालय में जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो कोलकाता में जो कुछ हुआ उसका असर पूरे देश में दिख रहा है। डॉक्टर आंदोलित हैं, चिंतित हैं और कुछ जगह इस चिंता का असर भी दिख रहा है। जैसे गजरा राजा की रिपोर्ट आपने देखी, वहां पर मेडिकल स्टाफ की सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो कोलकाता की घटना, पूरे देश में डॉक्टर का आक्रोश, कोर्ट के निर्णय और इसके हर एक पहलू पर है। आज रात 8 बजे एक महा डिबेट देखना मत भूलिएगा। खबर अपडेट का सिलसिला लगातार IBS 24 पर जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।